शायद 3 या 4 बार, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई। फिर सचिन ने मुझे कहा, सीमा किसी का फ़ोन आ रहा है। जब मैंने देखा तो वो एपी सिंह का कॉल था। रात के 2 या 3 बजे का समय था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा मैं एपी सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। ये अपनी बहन बेटी को भी मिस करता होगा। सीमा हैदर ने अपने मुंह बोले भैया को खरी खरी सुना दी। सीमा ने एपी सिंह को बोल दिया कि तुम दगड़ दल्ले हो। यकीन नहीं आता ना, मैं आपको ऑडियोज़ सुनाता हूँ। सीमा हैदर की कुछ ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं, हिंदुस्तान रबूपुरा से हमें भेजी गई हैं। सीमा ने किसी को अपना गुप्त पैगाम भेजा है। तो जो खेल खेला जा रहा है, आप लोग ये ऑडियो सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। सही है। परसों रात को एपी सिंह को पता नहीं कोई गर्मी चढ़ी हुई थी, कोई कुछ खा लिया था, मांस मीट खा लिया था, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके, पचा नहीं सके, तो फिर उसने सीमा को फ़ोन करना शुरू कर दिया। क्या क्या बोला, चलें ये सुनिए। पहली ऑडियो सुनिए। परसों रात की बात है, योगी का जो जन्मदिन था उससे एक रात पहले क्या क्या होता रहा, क्या क्या तैयारियां होती रही, ये सुनिए। रात एपी सिंह ने मुझे कई बार कॉल किया। शायद 3 या 4 बार, लेकिन मैंने कॉल नहीं उठाई। फिर सचिन ने मुझे कहा, सीमा किसी का फ़ोन आ रहा है। जब मैंने देखा तो वो एपी सिंह का कॉल था। रात के 2 या 3 बजे का समय था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा मैं एपी सिंह बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। ये अपनी बहन बेटी को भी मिस करता होगा, अपनी बीवी को करता होगा। ये कंजर की औलाद, ये सुअर की औलाद एपी सिंह, जो एक 2 टक्के की जिसकी औकात नहीं। आजकल कुछ लोग जिनकी 2 टक्के की औकात नहीं, 2 टक्के लगा के रखा हुआ है, जो हैदर को ट्रोल करते रहते हैं, तो उनके खिलाफ अब जो हम हशर नशर करने वाले हैं ना, तो उनकी नस्लें याद रखेंगी। बहरहाल अब ये देखें, सीमा को रात के 3 बजे 2-3 बजे क्या बोलता रहा, वो सुनिए आगे। काश उस वक़्त तुम्हारे पास आ गया होता। मैंने हैरानी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो बोले, सीमा मैं तुम्हें दिल से याद कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, सचिन कहाँ है? मैंने जवाब दिया, सचिन तो सो रहा है। वो बोले, अच्छा ठीक है, तुम ज़रा साइड में हो जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं एक तरफ हो गई, लेकिन सचिन मेरे पास ही आ गया। फिर भी मैंने फ़ोन पर यही जाहिर किया कि सचिन सो रहा है। फिर एपी सिंह बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कल तुम्हारे घर योगी जी का जन्मदिन मनाएंगे, मैं भी आऊँगा और कुछ लोग भी आएंगे। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, कुछ लोग मेरी वीडियोस डाउनलोड करके फ़ौरन लगा रहे हैं, और जब शबाना भेंगी के बारे में मैंने सबको बोला कि उसकी वीडियो वो लगाएं, तो उन्होंने वो तस्वीरें हटा दी काट के, मतलब अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी वो करते हैं। तो भाई अब जो मेरी वीडियोज़ हैं, वो जो भी वो करेगा तो फिर उनको मैसेज आ जाएगा कोई ना कोई, ठीक है ना। मैं फिर किसी को वो नहीं करूँगा। सही है। सब अपने मतलब के हैं यार, सब अपने मतलब के, कोई वो नहीं है। जो चीज़ें हमारे तक पहुंच रही हैं तो हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो अभी ख़त्म नहीं होती, वो डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा देते हैं बहुत सारे लोग। तो ये अब उनके लिए खुला पैगाम है, मैसेज है। सही है, आगे सुनिए। तुम अच्छे कपड़े पहनना, खुद को अच्छे से तैयार करना, मैं तुमसे मुलाकात भी करूँगा, ठीक है? अच्छे कपड़े पहनना, तुम तैयारी करके रखना, मैं कल आऊँगा। अब जब जैसे ही कल यानी कि योगी का जो जन्मदिन था, सुबह सवेरे ये बुड्ढा फिर से फ़ोन करने लगा कि भाई सीमा तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो? मैं आ रहा हूँ, मैं बस गाड़ी पकड़ ली और आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। सचिन कहाँ है और कौन कौन लोग हैं तुम्हारे घर? ये भी ऑडियो सुनते हैं साथ साथ। कल यानी कि योगी का जन्मदिन था, तो एपी सिंह सुबह जल्दी मुझे फ़ोन करने लगा और बोला कि मैं सीमा तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारे घर पर आज बड़े शान शौकत के साथ योगी का जन्मदिन मनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मामला उलझ न जाए, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और कहीं मैं खबरों की सुर्खियों में ना आ जाऊं और मुझे जेल में ना डाल दिया जाए, क्योंकि मैं भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रही हूँ। ये अलग बात है कि मैं योगी से एक बार मिल चुकी हूँ, उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन फिर भी मुझे डर था। लेकिन एपी सिंह ने कहा कि नहीं सीमा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही मैं आऊँगा, मैं सचिन को भेज दूंगा केक लेने के लिए, और फिर हम दोनों कमरे में खास बातचीत करेंगे। बुड्ढे की नीयत एक रात पहले से ही ख़राब हो चुकी थी, जब 2-3 बजे से इसने फ़ोन करना शुरू कर दिया। ये बुड्ढा जिसको आप लोग कहते हैं एपी सिंह जी, एपी सिंह को गालियां मत दो, एपी सिंह को जूते मत दिखाओ। एपी सिंह तो क्या, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसकी दादी को भी जूते मारेंगे, दिखाएंगे। वो सुअर की औलाद, उन सब को हम जूते दिखाएंगे। जिस लायक है वो। हिंदुस्तान की बेटी निर्भया याद नहीं है?
ओ चमचो, ओ चमचो, ओ चमचो, ओ खुशामदियो चापलूसो। AP सिंह हिंदुस्तान की निर्भया बेटी याद नहीं है? AP सिंह जी बोले, लानत AP सिंह की ज़िंदगी पे, पैदा करने वालों पे, और AP सिंह का जो साथ दे रहे हैं उन पे भी लानत बेशुमार। AP सिंह की ये है कहानी। इसको आप बोलेंगे कि ये दोनों मुंह बहन भाई हैं, या AP सिंह किसी को अपनी बहन बना सकता है? दोस्तों, आप जो सनातनी बहन भाई अपनी माता श्री का प्रणाम कर लीजिए। ये लाल वाली गाऊ माता तो आप लोगों की, और ये काली वाली, और ये बैल है। ये बैल तो मेहमान है, ठीक है। और हाँ, जो बहन भाई दुनिया भर में आज ईद मना रहे हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक, और जो कल मनाएंगे उनको एडवांस में मुबारक। आप लोग खुश रहें, ठीक है। तो दोस्तों, बात कर रहे थे कि AP सिंह जो है वो एक बदनुमा, हिंदुस्तानी समाज के अंदर एक बदनुमा किरदार है। इसका खात्मा, इसका विनाश बहुत ज़रूरी है। जब इसका खात्मा विनाश होगा, ये जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, गलेगा, सड़ेगा, मरेगा, तब कोई ना कोई सुधार पैदा होगा, वरना इस तरीके की ये सारी वारदातें होती रहेंगी। और यकीन करेंगे दोस्तों, अच्छा, अब आखिरी जो ऑडियो है, जब सीमा योगी का जन्मदिन था, ये सीमा के घर पहुंच गया, फिर इसने क्या घिनौनी गंदी हरकतें की वो सुन लीजिए। AP सिंह को दगड़ दल्ला भी बोला है इसमें। जैसे ही AP सिंह दगड़ दल्ला बुद्धा आया, उसने मुझसे कहा कि तुम कमरे में चली जाओ, और सचिन को केक लेने भेज दिया। जब मैं कमरे में गई तो उसने मुझसे कहा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। उसने ये भी कहा कि वो रात को मुझे फ़ोन इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे मेरी याद आ रही थी। फिर उसने मुझे गले लगाना शुरू कर दिया और बदतमीजी करने लगा। ये आदमी घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़ है। आदमी हर जगह मेरे साथ गलत हरकतें करता रहता है, और कुछ मंत्रियों को भी साथ लाता है। उसका फार्म हाउस जो बदनाम जमाना है और अय्याशी का अड्डा कहलाता है, वहाँ मुझे रात को ले जाया जाता है। वहाँ बहुत गंदा खेल खेला जाता है। वहाँ और भी औरतें होती हैं जो नाचती हैं, और उनके शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं क्या करूँ, किससे कहूँ? मैं बहुत मजबूर हूँ। कल ईद का बड़ा दिन है, लेकिन बच्चे अपने अब्बू गुलाम हैदर को याद कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें सीने से लगा कर बैठे हैं। काश ये ईद हम पाकिस्तान में मना सकते। अपने अब्बू को याद कर रहे हैं गुलाम हैदर के बच्चे, और ये हकीकत है दोस्तों, क्योंकि जो रबुपुरा में कुछ ख़वातीन और हज़रात बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कई मरतबा हमारे साथ खसूसी वहाँ की जो भी मतलब बच्चों को देख के उनके साथ बातचीत करके जो भी होता रहा वो शेयर करते रहे। और बच्चे हकीकत में बिल्कुल बेजार हो चुके हैं, उकता चुके हैं, और वो चाहते हैं कि वो रबुपुरा या हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन जालिम और कमज़र्फ कमीने लोगों के पास ये लोग फंसे हुए हैं। इनका किरदार, इनका खेल तो आप लोगों ने देख लिया है। ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अय्याशी के लिए, पता नहीं अपने मतलब के लिए क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। AP सिंह रात को 2-2, 3-3 बजे उठकर फ़ोन करता है। हाँ, पता नहीं क्या हुआ उसको, समझ रहे हैं? बुड्ढे ने कोई देसी कैप्सूल खा लिया होगा। तो ये जो बुड्ढा है हरामखोर, जब तक इसका विनाश नहीं होता, हिंदुस्तान में इस तरह की वाक़यात, वारदातें, अपराध होते रहेंगे। ये सबको शह देने वाला है, सबको पनाह देने वाला है, सबकी सपोर्ट करने वाला है। जो इलीगल तरीके से, जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो वारदाती जो इलीगल तरीके से घुसते हैं, अगर इसको आप लोगों ने इनको ना रोका ना, तो आगे चल के देखिएगा ये लोग आप लोगों को किस तरीके से, आप लोगों के समाज में किस तरीके से ये कैंसर बन के सामने आएंगे, नासूर बनेंगे। इनकी जड़ें काटना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँ किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। सब दोस्तों को आज जो ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक, जो कल मनाएंगे उनको एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।